चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। जिसे दान किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे रामानुज दरिद्राय वस्त्रम ददाति। रामानुज दरिद्र व्यक्ति को वस्त्र देता है। यह रामानुज दरिद्र को वस्त्र दान करता है। अतः दान का पात्र दरिद्र संप्रदान कारक है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दानम अर्थात दान करना। दानम पहला वाक्य, दानम एका उत्तमा गुणा अस्ति। दान एक उत्तम श्रेष्ठ गुण है। दूसरा, प्रकृति स्वार्थम विना सर्वेभ्यः दानम करोति। प्रकृति स्वार्थ के बिना सभी को दान देती है। तीसरा, सूर्य सकेलेभ्यः ग्रहेभ्यः प्रकाशम ददाति। सूर्य सभी ग्रहों को प्रकाश देता है। चौथा, वसुधा जीवेभ्यः अन्नम यच्छति। वसुधा माने धरती या पृथ्वी जीवों को अन्न माने भोजन देती है। पांचवा, पवना कस्मै प्राणान न ददाति। वायु हवा किसे प्राण अर्थात जीवन नहीं देती, अर्थात हवा सभी को जीवन देती है। छठा, वृक्षा सकेलेभ्यः फलानि यच्छन्ति। वृक्ष सभी को फल देते हैं। सातवां, नदी पिपासितेभ्यः जलम ददाति। नदी प्यासों को जल देती है। आठवां, माता पुत्राय स्नेहम ददाति। माता पुत्र को प्यार देती है। नौवां, शिक्षका छात्रेभ्यः विद्याम ददाति। शिक्षक छात्रों को विद्या देते हैं। 10वां, गावः प्रतिदिनं जनेभ्यः दुग्धम यच्छन्ति। गाय प्रतिदिन लोगों को दूध देती है। 11वां, सैनिका देशा स्वजीवनम अपि ददाति। सैनिक देश के लिए अपना जीवन भी दे देते हैं। 12वां, दाने चित्तम शुद्धम भवति। दान से मन शुद्ध होता है। 13वां, रमेशः स्नेहेन बालकाय मोदकम ददाति। रमेश प्यार से बालक को लड्डू देता है। 14वां, छात्र शिक्षकाय पुस्तकम ददाति। छात्र शिक्षक को पुस्तक देती है। अहम भिक्षुकाभ्याम अन्नम ददामि। मैं 2 भिखारियों को अन्न देता हूँ। 16वां, गोविंदा कस्मै धनम यच्छति। गोविंद किसे धन देता है। 17वां, शिक्षका छात्रेभ्यः पुरस्कारकम यच्छति। शिक्षक छात्रों को पुरस्कार देते हैं। 18वां, गोविंदा मित्राय धनम यच्छति। गोविंद मित्र को धन देता है। 19, त्वं तस्मै दरिद्राभ्याम बालिकाभ्याम किम ददामि। तुम उन 2 गरीब बालिकाओं को क्या देते हो। 20वां, अहम एताभ्याम दरिद्राभ्याम बालिकाभ्याम रूप्यकाणि ददामि। मैं उन 2 गरीब बालिकाओं को रुपए देता हूँ। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, संस्कृत में उत्तर दे। कः प्रकाशम ददाति। कौन प्रकाश देता है। सूर्य सूरज। ख, वृक्षा केभ्यः फलम यच्छन्ति। वृक्ष किसको फल देते हैं। वृक्षा सकलेभ्यः फलम यच्छन्ति। वृक्ष सभी को फल देते हैं। ग, शिक्षका केभ्यः विद्याम ददाति। शिक्षक किसको विद्या देता है। शिक्षकः छात्रेभ्यः विद्याम ददाति। शिक्षक छात्र को विद्या देता है। घ, सैनिका कस्मै स्वजीनम ददाति।
सैनिक किसके लिए अपना जीवन दे देता है? सैनिका देशाय स्वजीवनम ददाति। सैनिक अपने देश के लिए अपना जीवन दे देता है। ऋ दानेन किम शुद्धम भवति। दान करने से क्या शुद्ध होता है? दानेन चित्तम शुद्धम भवति। दान करने से मन शुद्ध होता है। च गोविंदः मित्राय किम ददाति। गोविंद मित्र को क्या देता है? गोविंद मित्राय धनम ददाति। गोविंद मित्र को धन देता है। प्रश्न 3, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क गोविंदा तस्मै धनम ददाति। गोविंद उस भिक्षुक को धन देता है। भिक्षुकाय। ख सूर्य प्रकाशम यच्छति। सूर्य प्रकाश देता है। वसुधाय। सूर्य धरती को प्रकाश देता है। ग माता बालकाय मिष्टान यच्छति। माता बालक के लिए मिठाई लाती है। घ छात्राः विद्यालयं यच्छन्ति। छात्राः पठनाय विद्यालयं यच्छन्ति। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ण नमः गंगाय नमः। गंगा माता को नमस्कार। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। नमः ब्रह्मणाय दरिद्रेभ्यः पूजाय यच्छन्ति। प्रश्न 4, वाक्य बनाओ। नमः देवाय नमः। देवता को नमस्कार। ब्रह्मणाय सः उद्यानं भ्रमणाय गच्छति। वह बगीचे में घूमने के लिए जाता है। दरिद्रेभ्यः राजा दरिद्रेभ्यः अन्नम ददाति। राजा गरीब को अनाज देता है। पूजाय माता पूजाय पुष्पम आनयति। माता पूजा के लिए फूल लाती है। यच्छन्ति वृक्षा फलानि यच्छन्ति। वृक्ष फल देते हैं। प्रश्न 5, रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें। क नृपा भिक्षुकम वस्त्रम ददाति। भिक्षुकम नहीं होगा, भिक्षुकाय। राजा गरीब के लिए वस्त्र देता है। ख त्वं तस्मै मित्रम जलम नयसि। मित्रम नहीं होगा, मित्राय। तुम उस मित्र के लिए जल लाते हो। ग यमुनाम नमः। यमुनाम नहीं होगा, यमुनाय। यमुना नदी को नमस्कार। घ यशोदा श्री कृष्णम दुग्धम यच्छति। श्री कृष्णम नहीं होगा, श्री कृष्णाय। यशोदा श्री कृष्ण के लिए दूध लाती है। ड़ वयम पूजा मोदकानि आन्याम। पूजाम नहीं होगा, पूजाए। हम सब पूजा के लिए लड्डू लाए हैं। च धरा सकलेभ्य अन्नम ददति। धरती सभी के लिए अन्न देती है, तो ददति नहीं, ददाती। प्रश्न 6, असंबद्ध शब्दों को पहचाने और उनके अर्थ लिखें। क बालकाय परिश्रमेण ज्ञानाय। परिश्रमेण परिश्रम से केवल इसी शब्द में तृतीया विभक्ति है। परिश्रमेण में ही तृतीया विभक्ति है, बाकी बालकाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है और ज्ञानाय में भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ख हस्तेन ज्ञानेन पूजया। हस्तेन माने हाथ से, ज्ञानेन माने ज्ञान से और पूजा माने पूजा के लिए। तो ये क्या है? हस्तेन ये है पुल्लिंग का तृतीया विभक्ति। ज्ञानेन भी पुल्लिंग की तृतीया विभक्ति है और पूज्या जो है वो स्त्रीलिंग की तृतीया विभक्ति है, इसलिए पूज्या शब्द यहाँ पे अलग है। ग विद्याय बालकाय पूजाय। यहाँ विद्याय जो है वो स्त्रीलिंग की चतुर्थी विभक्ति है, पूज्याय भी स्त्रीलिंग की चतुर्थी विभक्ति है, बालकाय जो है वो पुल्लिंग की चतुर्थी विभक्ति है।
क्योंकि ये पुल्लिंग की चतुर्थी विभक्ति है तो ये अलग हो गया। बालकाय माने बालकों के लिए। घ दरिद्रेभ्य मित्रेभ्य दरिद्राय, ये है दरिद्र के लिए, मित्र के लिए और ये है फिर दरिद्र के लिए। तो यहाँ पे दरिद्रेभ्य जो है वो है चतुर्थी बहुवचन, मित्रेभ्य भी चतुर्थी बहुवचन, और यहाँ पे दरिद्राय जो है वो क्या है, चतुर्थी एक वचन, इसलिए यही अलग है। बालकेन रामेन वनम, बालकेन और रामेन दोनों तृतीय विभक्ति एक वचन है, वनम जो है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन है, इसीलिए यही अलग है। ये है बालकेन बालकों के लिए, रामेन राम के लिए, वनम वन को, तो ये अलग हो गया। च तेन तस्मय एतस्मय, तेन जो है वो है हमारा तृतीय विभक्ति एक वचन, तस्मय और एतस्मय चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ जो अलग हो गया है वो है हमारा तेन। प्रश्न 7 संस्कृत में अनुवाद करें। क माला किसे कपड़े दे रही है? माला कस्य वस्त्राणि ददाति? प्रश्न चिन्ह। ख अध्यापक उत्तम छात्रों को पुरस्कार देते हैं। अध्यापकः उत्तमेभ्यः छात्रेभ्यः पुरस्कारान् यच्छन्ति। ग मैं वीणा के लिए पुस्तक ला रही हूँ। अहम वीणाय पुस्तकम आनयामि। घ शिष्य ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। शिष्या ज्ञानाय पठन्ति। ड़ अध्यापकों को नमस्कार। अध्यापकेभ्यः नमः। प्रश्न 7 अनुवाद करें। क माला कस्य वस्त्राणि ददाति? ख अध्यापका उत्तमेभ्यः छात्रेभ्यः पुरस्कारान् यच्छन्ति। ग अहं वीणाय पुस्तकम् आनयामि। घ शिष्या ज्ञानाय पठन्ति। ड़ अध्यापकेभ्यः नमः।